आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं केडन चैनल और मैं हूं आपका मेज़बान अरशद फ़ारूक। प्रोग्राम अब तक लेकर नाजरीन, जैसे कि आप जानते हैं, कल बारामूला में स्ट्रीट वेंडर्स के साथ जो हादसा पेश आया, इस ज़मीन में हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है बिलाल अहमद कार, जो एक सोशल एक्टिविस्ट हैं, और तस्लीमा जो पीपल्स कॉन्फ्रेंस से बिलोंग करती है, और सोपोर से जाने माने स्पोक्स फॉर्म के पर्सन जावेद अहमद कोऑर्डिनेशन कमेटी सोपोर हमारे साथ मौजूद है। इनसे भी हम बात करेंगे। नाजरीन, सबसे पहले आप देखिए ये रिपोर्ट। कल म्यूनसिपलिटी वाले आए और हमारा चना वना ये मूंगफली तकरीबन 6-7 हज़ार रुपये का फेंक दिया रोड पे। कल हमारा नुकसान बहुत किया है लोगों ने, बहुत हमारा नुकसान किया। हम बाहर से आए हैं, मजदूरी करते हैं, तो ये लोग हम पे सितम ढाए हैं। यहाँ पे वो म्यूनसिपलिटी वाला है, यहाँ पे फेंका, पूरा सामान वामान गिरा दिया और बोरे यहाँ पे रेड़ा वेड़ा तोड़ दिया था। और सर ये फेंक दिए थे सारा सामान नीचे। कल नया माल बनाना पड़ा, पूरा नुकसान हुआ। गुज़श्ता रोज़ बारामूला म्यूनसिपल कौंसिल एहलकारों की जानिब से छावनी फरोशी के सामान को तहस नहस करने के खिलाफ अवामी हलकों में गम व गुस्से की लहर तोड़ गई। जब हमने इस ज़मीन में छावनी फरोश से बात की तो उन्होंने क्या कहा, आइए सुनते हैं। हम बाहर से सर बिहार से आए हैं, हम मजदूरी करते हैं, चना वना बेचते हैं। कल म्यूनसिपलिटी वाले आए और हमारा चना वना ये मूंगफली तकरीबन 6-7 हज़ार रुपये का फेंक दिया रोड पे। कल हमारा नुकसान बहुत किया है लोगों ने, बारामूला म्यूनसिपलिटी वाले ने। हमने देखा ही नहीं है। वो मैं यहाँ मटर ये था, ये मटर नारियल मूंगफली ये सब ट्रे उरे टोटल सामान ही फेंक दिया हमारा। बहुत हमारा नुकसान किया। हम बाहर से आए हैं, मजदूरी करते हैं, तो ये लोग हम पे सितम ढाए हैं थोड़ा। अब हम क्या कर रहे हैं? हम चाहते हैं कि हमारा कुछ दे दो, नुकसान भरपाई कर दो। मैंने बोला चेयरमैन साहब को, बोला कि दूंगा, पता नहीं क्या देंगे नहीं देंगे। मैं बोला थोड़ा बहुत भी दे दो। मैं 2-4 हज़ार रुपये नुकसान हो गया है, तो पता नहीं नंबर लिख के ले गया, क्या देगा कि नहीं देगा। मेरे को ज़्यादा ही नुकसान हो गया, तकरीबन 7-8 हज़ार रुपये का। मैं बोला थोड़ा भी दे दो आप। कल यहाँ पे वो म्यूनसिपलिटी वाला है, यहाँ पे फेंका, पूरा सामान वामान गिरा दिया और बोरे यहाँ पे रेड़ा वेड़ा भी तोड़ दिया था। तेल भी गिरा दिया मेरा बहुत सारा, 3-4 किलो गिरा दिया। और सर ये फेंक दिए थे सारा सामान नीचे। कल नया माल बनाना पड़ा, पूरा नुकसान हुआ। आप कहाँ से हो? मैं चन्नवाड़ी से हूँ सर। आप यहाँ के हो? नहीं, चन्नवाड़ी का हूँ सर, यहाँ पे काम करता हूँ। और घर में 4 बहनें हैं और कमाने वाला कोई भी नहीं है, इसलिए सर। कमाने वाले आप ही हो? हाँ, घर में मैं ही बड़ा हूँ। तो आप ही घर चलाते हो? हाँ सर, मैं ही चलाता हूँ। अब आप क्या चाहते हैं? हमें कुछ भी सर, वो नुकसान हुआ है वो बर्द बात है। नाजरीन, अब हम बात करेंगे बिलाल अहमद कार से, जो एक सोशल एक्टिविस्ट है। कल हादसे के मुतालिक इससे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे क्या ऐसे वाक़ात रोनमा होने चाहिए। बिलाल अहमद कार साहब। अरशद साहब, जहाँ तक म्यूनसिपल काउंसिल बारामूला का ताल्लुक़ है, जो उन्होंने कल बारामूला में एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव किया, हालांकि बारामूला के जो लोग हैं वो एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव के साथ हमेशा रहे और महकमे की हमेशा सपोर्ट भी की है, लेकिन जो कल एंटी एनक्रोचमेंट ड्राइव इन्होंने बारामूला में किया, उसका जो तरीक़ेकार था वो गलत था। इसका एक बाज़ाब्ता सिस्टम होता है। म्यूनसिपल काउंसिल बारामूला को पब्लिक ऑडियो सिस्टम के ज़रिए स्ट्रीट वेंडर्स तक ये बात पहुंचानी थी पहले कि आप अपनी जो हैंड कार्ट जो उनकी है, इनको आप शिफ्ट उस जगह करो जहां पे गवर्नमेंट ने ऑलरेडी इनके लिए जगह मुंतखब की है। अगर ये लोग नहीं मानते या वॉयलेशन कर लेते तो फिर एक प्रॉपर मैकेनिज्म डिपार्टमेंट के पास होता है एक्शन लेने का। ये एक्शन लेने का जो जहाँ तक ताल्लुक है, ये लोग अपनी इनकी वो जो गाड़ी होती है, ये लोग जाते हैं, जो भी वॉयलेशन करता है स्ट्रीट वेंडर, उसका माल पैक करके बाज़ाब्ता तौर सही तरीके से उसको सील करके अपने कस्टडी में रख के जब वो वापस आ जाता है रिलीज़ करवाने के लिए, तब उससे बताया जाता कि भाई आप दोबारा ऐसी गलती नहीं करना। अगर इन केस आपने ये गलती आज की, इन केस आइंदा आपने ऐसी गलती की, तो वी विल इम्पोज फाइन ऑन यू। एक सिंपल सा एफिडेविट उससे लेना था, उसके बाद उसका स्टॉक रिलीज़ करना था। ये तो बिल्कुल जो भी कल इन्होंने ये हरकत की,
बिल्कुल ज़्यादती है लोगों के साथ, नाइंसाफ़ी है। बेचारे लोग तो बहुत गरीब लोग हैं, इनका इतना सारा नुकसान हो गया, इस नुकसान का भरपाई कौन करेगा? मेरी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन बारामूला से गुजारिश होगी कि इन गरीब लोगों को कंपनसेट किया जाए जो नुकसान इनका कल हुआ। दूसरा, जिन मुलाजमों ने गुंडागर्दी और कानून को अपने हाथ में लिया, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए ताकि दोबारा ऐसे वाक़ात रोनुमा न होए। बहुत बहुत शुक्रिया बिलाल साहब। अब हम बढ़ते हैं जावेद साहब की ओर। जावेद साहब को जो सोपोर से बिलोंग करते हैं, इनसे भी हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि जो स्ट्रीट वेंडर्स का जो है हर एक जगह पे ये जाल बिछा हुआ है, इसके लिए गवर्नमेंट को कैसे इकदाम उठाने चाहिए, ये हम जावेद साहब से जानने की कोशिश करेंगे। जावेद साहब। बिल्कुल, पहले तो मैं आपका शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने हमें आज बुलाया। साथ ही साथ जैसे जिस हवाले से आप बात कर रहे हो, हमारी जो ये स्ट्रीट वेंडर भाई है, पहले तो मुझे यही रिक्वेस्ट एक होगी, जो मौजूदा हुकूमत है, आज हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब है। लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब, आपने आप मुझे तो लग रहा है शायद आप मेरे जो ये वेंडर भाई है, इनके साथ आप सौतेली मल का सलूक कर रहे हो। क्यों करते हो सौतेली मल का सलूक? मुझे तो खुदारा पहले मुझे बताइए, जाएंगे कहाँ ये? पहले गवर्नमेंट पॉलिसी एक लेके तो बनाओ। आप पॉलिसी तो एक बनाओ, क्या करेंगे इन बेचारों को? हम कहाँ लेंगे? हम चाहते हैं कि हमारे जितने भी स्ट्रीट वेंडर भाई हो, मैं सोपोर की बात करूंगा आपको। सोपोर में हमारे पास पॉलिसी है इनको देने के लिए, लेकिन हमारी बात कोई सुनता नहीं है। मैं आज जावेद पिछले 2 साल से 3 साल से चला रहा हूं कि हमें यह पता था कि आज मौजूदा हुकूमत में कोई पॉलिटिक्स नहीं हो रही है। आज जो हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर है, हमें इस पे ये एक यकीन था कि ये लोगों का दर्द समझेंगे। और कैसे समझेंगे? मैं सोपोर की बात आपको करूंगा। हम इनको बताते हैं सोपोर में कि आपके जितने भी ये है ऑफिस है, वो प्राइम सोपोर के हार्ट में है, चाहे पीएचई है, चाहे इरिगेशन है, चाहे एनिमल हस्बेंड्री है। हम इनको बोलते हैं कि आप जी, हमारे पास जमीन भी है, 80 कनाल जमीन हम इनको दे रहे हैं, स्टेट लैंड हमारे पास है, वहां पे आप एक मिनी सेक्रेटरीट बना के, और जो ही ये मिनी सेक्रेटरीट बनाएंगे जो हमारे हार्ट में, मुझे आप खुदारा आप ही बताइए, मैं ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर से ये बात पूछना चाहता हूं आपकी चैनल के वजह से, मुझे बताइए जरा, मुझे खुदारा बताइए, एनिमल हस्बेंड्री का काम क्या है सोपोर चौक में? सर मुझे खुदारा बताइए। उनके पास इनको जमीन है, अगर हमारी जो एनिमल हस्बेंड्री है वो बाहर जाएगी, आउटस्कर्ट पे जाएगी, और वहां पे जो जमीन है, मैं सोपोर के वेंडर, मेरे करीबन 250 से 300 वेंडर भाई सोपोर में है, मैं उनको 2-2 4-4 फुट के दुकान उनको वहां पे बनेंगे, एक ही बार ये सिस्टम ही सारा खत्म होगा। जैसा, लेकिन ये भी सुनने में आया कि जब लास्ट टाइम पे वहाँ पे सोपोर में ड्राइव हुआ कि उनको जो शिफ्ट्स में उनको दुकानें भी दी गई थी, कहीं कहीं जगहों पे दुकानें भी दी थी, उसके बावजूद भी जो स्ट्रीट वेंडर से ये टस से मस नहीं होते हैं और फिर से अपनी जगहों पर बैठते हैं। इस बारे में आप क्या कहें? नहीं, बिल्कुल उनको दुकानें कहीं नहीं दी गई। मैं आपको बताती, देखो इनको हमारे स्ट्रीट वेंडर जो हमारा गर्ल्स हाई सेकेंडरी स्कूल है, करीबन 100 साल पुराना स्कूल है, उनके सामने वो बैठ रहे थे। हम बार बार गवर्नमेंट को जाते थे कि यहाँ पे हमारी बेटियाँ, हमारी बच्चियाँ वहाँ पे पढ़ती है, मेहरबानी करके वहाँ से उनको उठाया, उनको एक जगह से उठाया दूसरी जगह कर लिया। हमें बेसिक तो हमें यह सोचना है। देखो पीछे तो हमारा पहले 370 का मार हो गया, फिर कोविड का मार हो गया। मुझे खुदारा बताइए, मैं पूछना चाहता हूं गवर्नमेंट से कि बेचारे ये गरीब वेंडर है, जाएंगे कहां ये? पहले तो ठीक है, हमें हर कोई चीज स्ट्रीमलाइन होना चाहिए, लेकिन पहले ये देखो इन्होंने हाल ही में इनको 10-10 हज़ार रुपए दे दिया। जरा मैं पूछना चाहता हूं मौजूदा हुकूमत से, कौन सा इन्होंने मजाक किया? उनको बताया कि आप 10-10 हज़ार रुपए लीजिए। और सितमगरी की ये बात है सोपोर में, मैं बताऊंगा इनसे सवेरे 10-10 रुपया लेते हैं। मैं पूछना चाहता हूं सोपोर की म्युनिसिपल चेयरपर्सन जो हमारी मसरत कारज है, उससे मैं पूछना चाहता हूं आपकी चैनल की वजह से, कौन सा हक आपको बनता है इन गरीबों को 10-10 रुपया लेना? अगर आप इनको पैसे लेते हो, फिर इनको सुख से तो रहने दे दो। मेहरबानी करके, ऑलरेडी हमारा ड्रग्स का रेट बढ़ गया है। आप ही की चैनल से मैं सुन रहा था करीबन 6 लाख नौजवान हमारे ड्रग्स में मुतबला है। क्या ये चाहते हैं कि वेंडर्स के, ये जो गरीब वेंडर्स हैं, इनके बच्चे और इनकी बेटियां नहीं पढ़े? हम ये कतई नहीं होने देंगे। हम पूछना चाहते हैं ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर से, पहले आप जितने भी मेरे वेंडर भाई हैं, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट बारामूला के कहीं भी है, वो चाहे मेरे बारामूला में है, चाहे सोपोर में है, चाहे वतरगांव में, जितना भी मेरा डिस्ट्रिक्ट बारामूला आता है, इनको पहले एक पॉलिसी लेनी चाहिए। इनको एक पहले जो एम्प्लॉयमेंट की पॉलिसी होती है, ठीक है इनके पास इस वक्त उतने पैसे नहीं होंगे, लेकिन कम से कम इन गरीबों को तो, इनको भी तो जीने का हक है ना, इनको जीने तो दे दो ना। इनको ये ना हो कि ये फिर कल किसी गलत रास्ते पे चले जाए।
देखो आज हम करते हैं इनको, हम बोलते हैं इनको आज ही निकलेंगे यहाँ से आज। ये कौन सा ये उसने कोई लाडला था वो कल का, वो मैं उसको तंबे करना चाहता हूँ जो कल वो म्युनिसिपल अफसर था। मैं उसको ये पूछना चाहता हूँ कि उसने उसके पास कौन सी यार्ड स्टिक थी कि वो क्या थोड़ा कोई काकरा खान कोई था कि उसने मेरे कल जो बारामूला के गरीब वेंडर भाई थे उनको वो उठा के और फेंक दिया। मैं चाहता हूं कि इस पे इंक्वायरी बैठनी चाहिए और उसका एसेट चेक करने चाहिए, उसके पास कौन सी प्रॉपर्टी और कहां पर है उसकी प्रॉपर्टी। मैं चाहता हूं कि ये जो मुलाजिम ये म्युनिसिपल काउंसिल सोपोर या म्युनिसिपल काउंसिल बारामूला में जो है जितने भी ये मुलाजिम है, इनका एक बार आप स्टैटिस चेक कर कीजिए कि इनके पास प्रॉपर्टी क्या है। ये इन्होंने तो इसी पे इन्होंने आज वेंडरों के नाम पे इन्होंने तो आज तक पैसे बनाए हैं। इनको पूछने वाला कोई नहीं है क्या? मैं इनकी जो डायरेक्टर मैडम जो श्रीनगर में बैठी है उससे मैं पूछना चाहता हूं कितने इन्होंने इनको तो कोई पूछना चाहिए। आपने कल देखा होगा, जैसे जो ही मैंने किसी चैनल पे देख लिया, मैं श्रीनगर में था, वो जैसे फिल्मों में होता है, वो दहशतगर्द आता है तो फिर वो हीरो आता है, वो विलन आता है किसी गांव में लूट मार करने के लिए। मुझे तो कल वही लूट मार यहाँ पे लग गया। क्या इतनी मौजूदा हुकूमत सोई हुए? मैं ऑनरेबल डीसी से अपने भपिंदर से क्या कहना चाहता हूं कि मेहरबानी करके डीसी साहब अपने कमरे से बाहर निकले और ग्राउंड रूट पे देखिए किनके साथ क्या हो रहा है। और अगर जितने भी अफसर म्युनिसिपल काउंसिल बारामूला या सोपोर में जिनकी अब काबू से अब बाहर हो गए, उनको लगाम मेहरबानी करके दीजिए। आपकी क्या मैसेज रहेगी जायद साहब डिस्ट्रिक्ट? मेरी यही डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन यही होगी, बिफोर टेकिंग एनी डिसीजन। ये आप बहुत गलत करते हो, अहमद की टोपी मोहम्मद पर बिठाते हो। एक पॉलिसी मैटर्स, पहले एक पॉलिसी ले लो कि हमें क्या करना। कब तक आप ये करोगे? कब? मुझे लग रहा था कि मौजूदा हुकूमत जो आज गवर्नर की हुकूमत है, हमें उम्मीदें लग रही थी, हमें उम्मीदें लग रही है सेंट्रल गवर्नमेंट से। हमें आज उम्मीद एक किरण सी हमें दिखाई दे रही है कि जो हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब है, एक किरण हमें दिखाई दे रही है। मेरी उनसे लास्ट पे यही एक रिक्वेस्ट होगी, जब तक वो नहीं करेंगे तब तक सारी फ्रूटल एक्सरसाइज है। आप पहले जितने भी वेंडर, चाहे मेरे डिस्ट्रिक्ट बारामूला में सोपोर में है या बारामूला में है, एक उनके लिए जब तक पॉलिसी नहीं बनेगी कि कैसे इनको हटाएंगे। ये छोटी सी बात है। इनको भी बेचारे को 1 लाख रुपए का माल इनको होता है, 50,000 का माल होता है, और वो भी किसी से इन्हें उधार लाया होता है। फिर दिन में बेचारे कमाई करते हैं, 500-600 रुपया शाम को कमाते थे, फिर अपनी फैमिली को देते थे। जब तक एक पॉलिसी नहीं बनेगी बाज़ाब्ता, उस पर इनके लिए एक एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी बननी चाहिए कि एक ही बार इनका दर्द कैसे हम दूर सकेंगे। और वो उस इलाके के जितने भी हमारी ट्रेड बॉडीज है या हमारे सोशलिस्ट है, मैं ये बताऊंगा कि कोई सियासतदान कुछ नहीं करेगा इनको। अगर सियासतदानों पे पड़ गई, फिर इन बेचारों को 2 रोज दर की ठोकरें खानी है। मेरी रिक्वेस्ट होगी व्यापार मंडल बारामूला से, व्यापार मंडल सोपोर से, कि एक बार इनके साथ मिलो और स्टेट को ऐसी पॉलिसी दे दो कि एक ही बार वंस फॉर ऑल ये खत्म हो जाए। देखो, मैं ये बताऊंगा कि गरीब का ही बच्चा, गरीबी इनसे कुछ लेने जाएगा। जावेद इनसे कुछ नहीं लेने जाएगा। जावेद को जब लाना है, जावेद किसी दुकान पे जाएगा, ब्रांडेड, उसके बच्चे को ब्रांडेड होना चाहिए। लेकिन मेरे गरीब, मुझे खुदारा आप बताइए, जो गरीब इंसान 400 से 300 रुपया दिन को कमाता है, तो वो क्या ब्रांडेड लाएगा? उसको तो उम्मीद है ये वो बेचारा 50 रुपए का या 60 रुपए का लाता है पैंट, या 200 या 100 रुपए का फेरल लाता है, इन्हीं से लाता है ना, उसके पास तो सोर्स यही है। मेरी यही रिक्वेस्ट होगी गवर्नमेंट से कि आप जब तक एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी इनके लिए नहीं बनाओ, तब तक इन गरीबों के साथ मत छेड़ो। ये ना हो जाए कि ये फिर भूख हड़ताल करे। और अगर इनका आलंदन होगा, साहब ये भी बात ये है कि मतलब जैसे कि हम देखिए ट्रैफिक जैमिंग की हम बात करेंगे कि स्ट्रीट वेंडर्स के साथ ट्रैफिक जैम भी होता रहता है, तो इस समय में भी ये तो होता रहेगा ना। वही तो मैं बोलता हूं, जब तक एक बार हमारे पास इनके लिए, जैसे इनके पास पॉलिसियां होती है, एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी तो है ना, ऐसे ही मुझे लग रहा है कि ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर को वेंडर्स पॉलिसी एक ढूंढनी चाहिए, जो कि खाली एक हमारे पास, हम बोलते हैं हमारे पास तो 135 करोड़ लोग रहते हैं हिंदुस्तान में। मुझे नहीं लग रहा है कि हिंदुस्तान के लिए कोई बड़ी बात है। जरा मुझे एक बार ये दिखा के दे दे कि हमने इतनी पॉलिसियां बनाई। जरा एक बार ये मेरे लेफ्टिनेंट गवर्नर सेंटर को भेज दे, वेंडर्स पॉलिसी भेजिए। एक बार बना के इनके लिए, वेंडर्स के लिए पॉलिसी बनाएंगे, वंस फॉर ऑल ये खत्म ही कर देंगे, फिर रहने ही नहीं देंगे। देखो, हम आज की डेट में 2 वेंडर होते, फिर 10 होते, फिर 20 होते। पलपना तो हमने ही इनको दे दिया ना। ये तो पिछले, मैं तो आपको बताऊंगा, वेंडर तो आज के मार्केट में नहीं है ना। मुझे भी हो गए 40 साल हो गए, मुझे बालेंग हुए। 40 साल से मैं वेंडरों को ऐसे ही रोडों पे देखता हूं। जब तक गवर्नमेंट एक पॉलिसी नहीं करेगी शिफ्ट,
एक कंप्लीट, एक लास्ट में मैं बताऊंगा वन वर्ड होना चाहिए कि जब तक कि एक पॉलिसी, वेंडर्स पॉलिसी, बल्कि मैं चाहता हूं कि सारे जम्मू कश्मीर के लिए वेंडर्स पॉलिसी बन जाए, एक ही बार सारे जम्मू कश्मीर के लिए वेंडर्स पॉलिसी बने। हिंदुस्तान के लिए मसला नहीं है 200 करोड़, 500 करोड़, 1000 करोड़, मुझे लग रहा है कि हिंदुस्तान के लिए कोई मसला नहीं है। अगर मुझे ये यकीन है कि आज की जो मौजूदा हुकूमत है, जो मुझे लग रहा है कि आज की डेट में अगर हमारे ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर 1000 करोड़ की वेंडर्स पॉलिसी कोई सेंटर के लिए भेजेगी, मुझे लग रहा है कि विद इन 1 वीक वो वहाँ से अप्रूव करके आएगी। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथ जावेद साहब। अब हम रुख करते हैं तस्लीमा जी, जो पीपल्स कॉन्फ्रेंस से बिलोंग करती है। इनसे भी हम यही जानने की कोशिश करेंगे कि जो हादसात जो पेश आते हैं इन स्ट्रीट वेंडर्स के साथ, क्या ऐसे हादसात पेश आने चाहिए? मोहतरम तस्लीमा जी। पहले मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया करती हूँ कि आपने मुझे मौका दिया है यहाँ पे आने का। ये जो कल यहाँ हमारे बारामूला में हुआ, ये बहुत ही नाकाबिल बर्दाश्त है। पहले म्यूनसिपलिटी जो ऑफिसर्स है, उनको ये कुर्सी ऐसे नहीं मिली है कि वो यहाँ पर गुंडागर्दी दिखा के 4 पैसा उनके पास आए तो उनको नज़र में एक गरीब शख्स की कदर ही ना रहे। वो बहुत ही नाकाबिल बर्दाश्त है। जिस किसी ने भी देखा है वो कल उनका रवैया, वो गुंडागर्दी, सब उसको देख के बहुत ही खौफज़दा और दुखज़दा हुए, क्योंकि हमें गैरों से क्या गिला हम करेंगे जब हमारे अपने यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन में काम करने वाले ऐसे गंदी हरकत अंजाम देंगे। ये बहुत ही सरासर गलत हुआ कल उनके साथ। अब मैं आपको एक चीज़ बताऊंगी, मैं हायर अथॉरिटीज़ से रिक्वेस्ट करती हूँ, जो हम वेंडर्स की बात कर रहे हैं, ये गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ पे क्यों नहीं उतरते हैं? अगर उनको वो चाहते हैं कहीं पर एकोमोडेट करना, वो उनको उस जगह पे एकोमोडेट करना चाहते हैं जिस जगह पे उनकी चीज़ें बिक नहीं सकती हैं। उनकी चीज़ों के लिए वो प्लेटफॉर्म उनको देना चाहिए था जहाँ पर पब्लिक की भीड़ भाड़ रहेगी, क्योंकि उनके पास बेचारे वो निकलते सुबह शाम को घर जाते, दिन को वो ज़्यादा से ज़्यादा 1600 या 1200 रुपया कमाते हैं। उसमें देखो आजकल उनके खर्चे कितने हैं, उनको सारी महंगाई है, आज उनको ख़रीदना पड़ता है, उनको पावर को भी बिल भरनी है, पानी को भी बिल भरनी है, घर बच्चों को एजुकेशन भी देनी है, और जो घर के लवाजमत पूरे उस 1000 या 1200 रुपया में पूरे करने पड़ते हैं। जो कल किया है म्यूनसिपलिटी ऑफिसरों ने, मेरी हायर अथॉरिटी से एक रिक्वेस्ट है, उनको देखा जाए उनकी सैलरीज कितनी और उनके पास प्रॉपर्टी कितनी है, वो प्रॉपर्टी आई कहाँ से। जब उनकी प्रॉपर्टी को हिसाब किताब लगेगा क्या ये जायज़ है या नाजायज़ है, तब उनको एक गरीब की शायद कदर आएगी। हमें हमेशा एक गरीब का एहतराम होना चाहिए, बट उनमें कल वो लिहाजारी रही ही नहीं। मैं गवर्नमेंट से अपील करती हूँ, जितना वो सैलरी लेते हैं उनकी सैलरियों से, चाहे उनकी 4 महीने बंद रहे या 8 महीने, वो कंपनसेशन करो सारी उन गरीब जो रेडी वाले वहाँ पर बैठे थे, जैसे गुंडागर्दी का राज इन्होंने दिखाया था उन पर, जबकि वो नोटिस भी उनको निकाल सकते थे अपने डिपार्टमेंट के थ्रू, आप गलत करते हो, आप लीगल हो, बट वो जाएंगे कहाँ जब हमारे उन गरीबों का हक इस धरती पे, कश्मीर के धरती पे पहले नहीं है, तो फिर किसका है इधर रहने का हक? ये जो कुछ भी हो रहा है बहुत ही गलत हो रहा है, ऐसा हम कभी भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। जो मुझे यहाँ पर ओहदा दिया गया पीपल्स कॉन्फ्रेंस की तरफ से एज प्रोविजनल सेक्रेटरी नार्थ कश्मीर का, मैंने यूथ को ही लिया। अगर हमारा यूथ, मुझे फ़ख्र है, अगर हमारा यूथ नहीं चाहता है हम किसी के आगे हाथ फैलाए, वो इस टाइम गवर्नमेंट को नहीं बोलता हमें जॉब दे दो, वो खुद अपने टांगों पे खड़ा हो रहा है और वो बिज़नेस कर रहा है, चाहे वो कोई भी बिज़नेस हो। इनको फिर इन्हीं गरीबों के साथ, इनको यही गरीब नज़र आते हैं क्या? अगर हम देखा जाए यहाँ पर हर चीज़ को, कौन सी डिपार्टमेंट यहाँ पर ऐसी है जो अमीरों को साथ अच्छा बुरा बर्ताव करते और गरीबों के साथ अच्छा? जहाँ कर भी मरने के लिए नज़र आए तो एक गरीब ही आता है, लूट मार के लिए नज़र आए तो एक गरीब ही आता है। हम चाहते हैं कि ऐसा गरीब के साथ कभी ना हो। हम शाना बशाना हमेशा गरीबों के साथ है, हम उनकी आवाज़ बनकर हमेशा रहेंगे और उठाएंगे भी, चाहे हमें अपनी जान तक क्यों ना गंवानी पड़ेगी, बट हम कभी भी इनजस्टिस के साथ कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे। जैसा भी यहाँ पे हो रहा है ये नहीं होना चाहिए। पूरे कश्मीर में मैं हायर अथॉरिटी से अपील करती हूँ, पूरे कश्मीर में आप देखो जहाँ पर भी ये वेंडर्स हैं उन बेचारों को वो प्लेटफार्म आप दे दो जहाँ पर उनको पब्लिक हो, जहाँ पर उनकी बिज़नेस चल सके।
अब गवर्नमेंट का भी यही शिकवा रहता है कि हम इनको देते हैं जगह, ये वहाँ जाते नहीं हैं, बट उनके लिए वो जगह दी जाती है जहाँ पर पब्लिक की भीड़ ही ना हो। उनकी क्या कम, उनका कोई वो हाई फाई शॉप नहीं होता है जो दूर दूर लोग एडवर्टाइजमेंट करके वहाँ पर चीज़ें खरीदने के लिए आएंगे। इनके पास तो वो होते हैं, ये 10 रुपया का वो पूरी वाली चीज़ें बेचते हैं। और दूसरी बात, एक रिज़्क को, वो सब्ज़ी वाले को, कल में जब मैंने वो क्लिप देखी थी, क्या उन म्यूनिसिपलिटी वालों को ये भी खुदा खौफ नहीं रहा? उन्होंने खाने पीने, वो सारी न्यामत की चीज़ें थी, जब ऊपर वाला उनको वो न्यामत छीनने पे आएगा तब इनको कदर शायद आएगी न्यामत क्या होती है। इन्होंने सारी न्यामत की चीज़ों को ऐसे फेंक दिया है, ऐसे कि जो भी देख रहा था सब दुखी हो रहे थे उन चीज़ों से। क्योंकि एक सब्ज़ी वाले के पास जब वो एक सब्ज़ी बिखेर रहे थे रोडों पर, तो वो एक न्यामत है। पहले ही इनको अकल ही कहाँ थी कि एक न्यामत को वो खुद बेकदरी कर रहे हैं। और मुसलमान भाई है हमारे, वो कोई गैर नहीं है। उनको ऐसा ही बर्ताव करना चाहिए था एक मुसलमान भाई के साथ। वो नोटिस, अगर इनके साथ गैर लोग भी होते वो उनको समझाना चाहे थे, ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि इनको पता है यहाँ के सारे गरीबों का किसकी पोजीशन क्या है। वो एक एक वेंडर जो भी यहाँ पर है, चाहे डिस्ट्रिक्ट बारामूला, ऑल ओवर में कश्मीर की बात करूँगी, पूरे कश्मीर में हमारे ऐसे ही हो रहा है, इनको नज़रअंदाज किया जाता है। बट ऐसा क्यों? क्या ये यहाँ की शख्सियत नहीं है? इनको कश्मीर में सिटीजनशिप नहीं है? ऐसा इनके साथ नहीं खेल खेलना चाहिए। जो यहाँ पर गवर्नमेंट ने बोला हम बदलाव लाना चाहते हैं, मुझे नहीं लगता। यहाँ जब से बीजेपी की गवर्नमेंट आई है वो सोचते हैं हमारा नहरा कुछ अलग है, सोच अलग है, बट उनकी सोच शायद यही है कि वो गरीबों का ही जो करते हैं, हमेशा गरीबों के साथ गदर करते हैं, और अब भी कर रहे हैं, ज़्यादा हो रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए। तस्लीमा जी, आखिर पे आपकी क्या मैसेज रहेगी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के लिए? मेरी ये एडमिनिस्ट्रेशन से मैसेज रहेगी कि आप देखो, जितने भी यहाँ पर गरीब तबके बिज़नेस करते हैं, उनको एक ऐसा प्लेटफॉर्म दिया जाए। ये तो काम खुद बेचारे करते, कम से कम अब प्लेटफॉर्म भी इनको गवर्नमेंट नहीं दे सकती है, वो प्लेस जहाँ पर इनकी बिज़नेस को डेवलपमेंट हो जाएगी। जो सोपोर का पहले, इससे पहले तकरीबन 6 महीने पहले रहा था, सोपोर का भी प्रोटेस्ट, उन बेचारों का भी यही, वो क्यों नहीं निकलना, मानते नहीं निकलना उधर इकबाल मार्केट से, क्योंकि वो मेन मार्केट आता है सोपोर का, जहाँ पब्लिक की ज़्यादा भीड़ भाड़ रहती है। तो उनका भी यही है कि वहाँ पर हमें दे दो, उस जगह पे मत दे दो जहाँ पर हमारी पब्लिसिटी ना हो, वहाँ पर दे दो जहाँ उनकी वो चीज़ें उठे। ये तो बेचारे 10-10 रुपये की वो चीज़ें बेचते हैं, उनके पास कोई हाई फाई नहीं जा सकता है बंदा, उनके पास हम जैसे आम आदमी जा सकते हैं ख़रीदारी करने के लिए। बट जब वो एक आम आदमी भी उनके पास नहीं पहुँच पाया, तो वो कैसे अपनी बच्चों की रोज़ी रोटी कर सकते, अपने फैमिली की रोज़ी रोटी कमा सकते और चला सकते? ये सरासर नाइंसाफ़ी है, इनजस्टिस उनके साथ नहीं होना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थी हमारे साथ तस्लीमा जी, जो पीपल्स कॉन्फ्रेंस से वाबस्ता थे, और हमारे साथ ये तीनों मेहमान गिरामी, बिलाल अहमद साहब और जावेद साहब और तस्लीमा जी, इनका बहुत बहुत शुक्रिया। अब इसके बाद हम जानने की कोशिश करेंगे म्यूनसिपल काउंसिल बारामूला के चेयरमैन तौसीफ रैना से जब हम बात करेंगे तो उनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे कि ऐसे वाक़ात क्यों रोनुमा होते हैं। केडन चैनल के लिए सोफ़ी सजाद के साथ मैं अर्शद फ़ारूक। अफसोसनाक कल वाक़ा हुआ। कोई भी म्यूनसिपल काउंसिल बारामूला में उस चीज़ को अप्रिशिएट नहीं करेगा और ना उस चीज़ को इनकरेज करता है। और उस ज़मीन में हमने कुछ मुलाजमीन को सस्पेंड किया है, उनको अटैच भी करवाया है। और उसके साथ साथ जब मैंने ये इंसिडेंट जब मैंने फ़ेसबुक पे देखा तो मैं वहाँ खुद चला गया, उनसे माफ़ी मांगी। उनको मैंने ये भी यकीन दिलाया कि मैं हम आपको कंपनसेट करेंगे जो भी आपका नुकसान हुआ है। और ये बड़ी बड़ी अफसोस की बात है जिस तरह से उनका नुकसान हुआ है। और उसके साथ साथ आज हमने पूरा मार्केट में ड्राइव भी किया और हम चले गए थे वहाँ पे, उनका नाम, उनका नंबर, उनका सब कुछ हमने ले आए। और उनका जो नुकसान हुआ, कितना नुकसान हुआ, उसमें हम अभी यो साहब के साथ बैठ के उनको हम वो पैसे दे देंगे। तो तस्लीम साहब, ये भी सुनने में आया कि मतलब ये वहाँ पे जो स्ट्रीट वेंडर्स है, एक ने हमसे बात की तो उन्होंने कहा कि मेरी 4 बहनें हैं, मैं 4 बहनों की परवरिश करता हूँ, लेकिन ये भी नहीं देखा कि सब मेरा माल है इन लोगों का। क्या आपकी जानिब से कोई ऐसा हुक्मनामा जारी हुआ था? देखिए मार्केट चेकिंग के, देखिए मार्केट चेकिंग का हमने पहले ही डिसाइड किया था हम करेंगे, लेकिन जो मुझे आज सुनने में आया और मुझे एक लेडी ने फ़ोन भी किया कि वहाँ पे कोई एम्बुलेंस रुकी थी कुछ 20-25 मिनट, जो मैंने सुना तो उसमें कोई प्रेग्नेंट लेडी थी। और ये जो ट्रैफिक मेस होता है, आपको पता है क्यों होता है, तो शायद मैं भी वो गुस्से में आए हैं। लेकिन कोई भी चीज़ इस चीज़ को जस्टिफाई नहीं करेगा।
इस चीज़ को जस्टिफाई नहीं करता है कि फिर ये सब करे। कभी भी हमारे से, अगर आपने देखा भी है, मैं 2-4 बार खुद निकला हूँ मार्केट में हमारे खिलाफ वर्जी टीम के साथ। मेरी हमेशा से ये गुजारिश रहती है, मैं दरख्वास्त करता हूँ अपने दुकानदार हजरात से, अपने रेडे वाले भाइयों से, दीगर जो ट्रांसपोर्टर्स हैं उनसे मेरी दरख्वास्त रहती है कि आप जो है थोड़ा सा साइड पे रेडा लगाएं, दुकानदार से आप फुटपाथ छोड़ें, आप जो माल है ये दुकान के अंदर लगाएं। तो ये सब हम करते हैं और आज भी हमने किया, लेकिन बदकिस्मती की बात है जब हम जाते हैं उसके 1 घंटे के बाद ही और करते हैं। तो फिर शायद हमें आने वाले टाइम में थोड़ा सा स्ट्रिक्ट रहना पड़ेगा इन सब के साथ, ताकि जो लोग हैं हमारे उनको चलने में दिक्कत होती है, ट्रैफिक जैम होता है। आप देखें कितना ट्रैफिक जैम रहता है और कितना लोगों को तकलीफ़ होती है, क्योंकि आपके फुटपाथ ही नहीं है। मैं कभी कभार सोचता हूँ इन फुटपाथ्स को अच्छा बनाने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपको फुटपाथ दिखते कहाँ हैं। तो इसमें लोगों को कोऑपरेट करना चाहिए, चाहे दुकानदार हो, चाहे रेडे वाला हो, चाहे कोई भी हो, उनको ये कोऑपरेट करना चाहिए एक दूसरे के साथ, तब जाके सिस्टम स्मूथली चलेगा। तो आसिफ साहब, अगर इनको पहले ही वार्निंग दी जाती होती कि मतलब आप ऐसा मत कीजिए, आप यहाँ पे आप रेडा मत लगाए, लेकिन उसके बावजूद भी क्या आपकी तरफ से इनको ऐसे हुक्मनामे सादर नहीं होते हैं? देखिए, आप किसी से भी पूछ सकते हैं, और रिसेंटली एक मीडिया की चैनल के वसादत से मैंने कहा भी था कि हम मार्केट चेक करेंगे, आप ये जो सड़क पे रेडा लगाते हो या आप फुटपाथ बंद करते हो। मैं रेडे वालों से या दुकानदारों से मेरी अपील हुई थी कुछ दिन पहले भी थ्रू मीडिया चैनल जो मजीद शेरी साहब चलाते हैं, तो मैंने काफ़ी बार लोगों को अपील भी किया है। ऐसा नहीं है हम सीधा जाते हैं, म्यूनसिपैलिटी की तरफ से गुंडागर्दी होती है। ये तो बदकिस्मती से पहली बार ऐसा हुआ है और इस बात की मुझे बड़ी शर्मिंदगी है। तो बार बार ये भी सुनने में आता है कि जो म्यूनसिपल काउंसिल के जो आदमी हैं, इन्हें मतलब बात करने का तरीका नहीं है। तो इस बारे में आप इनसे अपने मुलाजिम से ये नहीं कहते हैं कि आप एटलीस्ट बिहेवियर आपका अच्छा होना चाहिए, किस तरीके से आपको पेश आना है? इस ज़िम्मे में आप मुलाजिमों के साथ कोई मीटिंग करते रहते हैं? देखिए, बिल्कुल, मैंने बहुत बारी मुलाजिमों से मीटिंग भी करता हूँ। अगर कहीं पे शिकायत मौसूल होती है, मुझे कोई शिकायत करता है, मैं उस पर एक्शन भी लेता हूँ। और आप देखिए कि मतलब आपने मुझे भी देखा है, मैं जब भी लोगों से डील करते हैं, हम भी प्रॉब्लम्स ग्रीवेंस सुनते हैं। तो पहली बार ऐसा इंसिडेंट हुआ है, ऐसा नहीं है, बार बार ये हुआ है। तो मैं और उनसे माफ़ी मांगता हूँ, और आवाम का जो गुस्सा था वो जायज़ है और उन्होंने जायज़ तरीके से वो एंगर दिखाया। तो जिन मुलाजिमों ने कल ऐसी गलती की है, क्या इसके खिलाफ आपने कौन सी कार्रवाई की है? उनको हमने ऑलरेडी सस्पेंड कर दिया है, उनको अटैच किया हमने डायरेक्शन ऑफिस। तो आगे आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैसेज वही है, जब हमने इनको सस्पेंड किया उनको भी एक थोड़ा सबक मिलेगा कि लोगों से कैसे डील करते हैं। जो लोग होते हैं जो अपना काम धंधा करते हैं इन रेडों पे, चाहे कोई भी हो, चाहे दुकानदार हो, हम तोड़ फोड़ नहीं कर सकते हैं, ये गलत है। तोड़ फोड़ करने के साथ हम नहीं हैं, इसलिए उनको सस्पेंड किया गया है, ताकि जो ओवरऑल जो बाकी मुलाजिम हैं उनको भी एक मैसेज जानी चाहिए कि काम करना है, उनका भी जायज़ हक़ है काम करना। और अगर एनक्रोचमेंट नहीं होती, अगर दुकानदार फुटपाथ पे सामान नहीं रखते, शायद हमें बाहर नहीं निकलना पड़ता।